अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथ। आज हम करने वाले हैं कि अगर हमें कोई कंटीन्यूअस फंक्शन दिया गया हो और उसमें उनमें कुछ कांस्टेंट हो और उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड करना हो कि फंक्शन दिया हुआ है वो है कंटीन्यूअस और हमें बताना होता है कि जो कांस्टेंट उसमें यूज हुए हैं उनकी वैल्यूज क्या हो सकती है। तो उसके लिए हमने बुक को जो यूज किया है वो है जी थॉमस कैलकुलस की 12 एंड 13 एडिशन। चैप्टर है जी 2 लिमिट एंड कंटिन्यूटी, एक्सरसाइज है जी 2.5, क्वेश्चन नंबर 43 से 40। क्वेश्चन नंबर है जी 43, उसमें हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। फंक्शन हमें क्या रहता है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस एक्स इज लेस देन 3 होगा, 2ax एस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। फंक्शन कंटिन्यूअस है जी एट पॉइंट 3, x3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब है इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और वो आपस में इक्वल भी है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। मतलब ये हुआ कि लिमिट x approaches to 3 plus f of x is equal to limit x approaches to 3 minus f of x। इसका मतलब यही है ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब लिमिट उसकी मस्ट एग्जिस्ट करती है। दूसरा पॉइंट उसका यही है कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट होगी तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो पाएगा। ठीक है जी, ये है जी राइट हैंड फंक्शन की लिमिट है, ये है लेफ्ट हैंड। तो हम जब राइट हैंड को देखेंगे, राइट हैंड का मतलब ये हुआ कि वो वाला फंक्शन लेंगे जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। तो 3 से बड़ी ये वाली है, 3 से लेस ये वाली है, तो इसके लिए हम ये वाली यूज करेंगे, पॉजिटिव के लिए हम बड़े वाली यूज करेंगे। तो जी ये हो जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस 2ax विच इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 3x square minus 1। तो अब इंसर्ट करेंगे 2a into 3 which is equal to 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 6a, ये हो जाएगा 9 minus 1 which is equal to 8। तो a is equal to 8 by 6 which is equal to 4 by 3। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर है जी 44, b की वैल्यू को फाइंड करना है। फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल माइनस 2। x माइनस 2 से जब लेस होगा तो x होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा तो b x स्क्वायर होगा। तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स इक्वल होगी। तो आप इसको लिखते हैं x अप्रोचेस टू माइनस 2 प्लस g ऑफ x। तो माइनस 2 के ऊपर माइनस का निशान है तो मतलब 2 से कम वाली जो वैल्यू होंगी वो वाला फंक्शन लेंगे। तो वो वाला फंक्शन हमारा ये देखें x। तो लेंगे जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव 2 इंटू g ऑफ x की वैल्यू है जी x। तो अब लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 प्लस है मतलब ग्रेटर देन वाली वैल्यू, तो ये होगी जी bx स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस 2 आएगा और ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब 4b। ठीक है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी b इक्वल टू माइनस 1/2। अगर b की वैल्यू माइनस 1/2 हो फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 46 है जी b की वैल्यू को फाइंड करना है। फंक्शन कंटिन्यूअस है एट पॉइंट 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो हम इसको लिख पाएंगे लिमिट g ऑफ x अप्रोचेस टू 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस g ऑफ x। सॉरी, यहाँ पर x माइनस बी ओवर b प्लस 1 है, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x माइनस b ओवर b प्लस 1। यहाँ पर जनाब है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ये लेंगे x स्क्वायर प्लस b। तो अगर लिमिट को इंसर्ट करें तो ये 0 हो जाएगा
तो ये हो जाएगा जी माइनस बी ओवर बी प्लस 1 विच इज इक्वल टू, ये जी 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी बी। तो अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस बी, ये बी प्लस 1 यहाँ पर इधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो हम लिख सकते हैं माइनस बी विच इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, बी को मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला माइनस बी उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0, मीन टू से बी स्क्वायर प्लस 2b विच इज इक्वल टू 0। आप b को कॉमन ले लें तो b प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, या फिर b 0 होगा तो या फिर b प्लस 2 0 होगा। अगर b प्लस 2 0 हो तो b की वैल्यू -2 आती है। मतलब ये कि b की वैल्यू 2 आई है, एक b 0 है और भी दूसरा b -2। क्वेश्चन नंबर है जी 47, इसमें हमें a और b दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है। फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है एट एवरी पॉइंट, मतलब आप -1 पे भी कर सकते हैं और +1 पे भी कर सकते हैं। दो कांस्टेंट को फाइंड करना है तो हम दो इक्वेशंस यूज करेंगे। तो अगर -1 पे बात करें, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट, इसका मतलब -1 पे भी है और +1 पे भी है। अगर फंक्शन x -1 पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी और उसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। तो ये दिया हुआ है जी x -1 पे, मतलब f ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -2। ये देखिए यहां से x इज इक्वल टू का है, साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -2। f ऑफ 1 भी दिया हुआ है, वो है जी 3, -1 भी दिया हुआ है, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन दी हुई है, बाकी लिमिट ऑफ फंक्शन रह गई। हम जानते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसकी f ऑफ x नॉट एंड लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट f ऑफ x सेम होती है। तो ये कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है, तो ये तो हमारे पास दी हुई है। अब दोनों की लिमिट देख लें, एट पॉइंट -1 एंड एट पॉइंट +1, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी लिमिट है f ऑफ x अप्रोचेस टू -1 प्लस का एंड लिमिट x अप्रोचेस टू -f ऑफ x, एंड दूसरी बात ये हो गई ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू +- f ऑफ x। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, तो मतलब इनको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। मतलब ये तीनों चीजें एक ही होंगी और ये तीनों चीजें एक ही होंगी। तो अब बात करें, अगर ये देखें ये कहां से, -1 से बड़ी वैल्यू है, -1 से बड़ी वैल्यू है, -1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन है, तो मतलब ये हुआ ये फंक्शन है जी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस के लिए। तो यहां से फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी जी, लिमिट होगी x अप्रोचेस टू -1 प्लस है, तो f ऑफ x को लिखेंगे जी ax -b, तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, तो a इंटू -1 -b विच इज इक्वल टू -a -b। तो ये मीन टू से ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट है, माइनस पॉइंट बांध दी, तो ये लिमिट के ही इक्वल होगी। तो मतलब ये हुआ कि ये लिमिट होगी x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x की, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में इक्वल है। तो बाई कंटिन्यूटी यही चीज f ऑफ -1 के इक्वल ही होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x की। तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है जी, -2। तो -2 विच इज इक्वल टू माइनस इंटू a प्लस b, माइनस कॉमन ले लिया, तो -5 से कैंसर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू a प्लस b।
तो एक तो इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। पहले हमने देखा एट पॉइंट -1, अब हम देखेंगे एट पॉइंट +1। तो अगर देखें तो ये 1 से लेस है, तो मतलब ये हुआ कि हम इस फंक्शन को 1 माइनस मतलब 1 की लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवा सकते हैं। तो मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच करवाया, f ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या होगी जी, लिमिट होगी x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, ax माइनस bx। तो हम लिमिट को अप्लाई करेंगे जी। तो लिमिट को अप्लाई करने के बाद ये होगा जी a1 माइनस b, तो ये हो जाएगा जी a माइनस b। तो हम जानते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिमिट जो होगी इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। हम जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिमिट जो है f ऑफ x x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ 1 होगी। तो इसको इस कंडीशन को अगर यूज करें तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस b विच इज इक्वल टू f ऑफ 1 क्या है जी, f ऑफ 1 है 3, तो यहां पर 3 यूज कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, वो थी a प्लस b विच इज इक्वल टू 2। ये देखें 2a प्लस b, इस इक्वेशन को दोनों को यूज कर लेंगे। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2a, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। सो a इज इक्वल टू 5/2। तो आप किसी इक्वेशन में b की a की वैल्यू को रख दें तो आप इसी में रख दें, यहां से आप b की वैल्यू निकालें, b इज इक्वल टू 2 माइनस a, तो a की वैल्यू क्या है जी, 2 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू -1/2। तो a एंड b की वैल्यू हमने निकाल ली, a की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू -1/2। तो यही हमने निकालनी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। Thanks for watching. Allah Hafiz. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.